जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। आज आप लोगों का सौभाग्य का समय है। मैं प्रत्येक व्यक्ति के स्पष्ट बोलूंगा, हर व्यक्ति की बात स्पष्ट कर दूंगा, इतना याद रखना। आज हमारे वृषभ पंडित जी बोलते बोलते बोल गए, उनके साधु आ गए तो 2500 के लगते हैं, दूसरे संघ के आ गए तो एक भी नहीं लगते हैं। मेरे को तो लग रहा, मेरे को तो कहीं भी जाऊंगा तो मेरे को एक भी पूछने वाले भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं न 13 का हूं, मैं 20 का हूं, मैं आगम का हूं। ऐसी स्थिति और होगी ऐसा लग रहा। लेकिन मुझे आहार की चिंता नहीं है, मैं आपको, आप सबके उद्धार की चिंता है मुझे। मैं आहार के लिए साधु नहीं बना हूं, आपके उद्धार के लिए साधु बना। आपका सबका उद्धार होता है, वही मेरा आहार है। देखो इन लोग आए, मेरा मनोबल बढ़ जाता है। ये कौन है? ये है। मेरे को आहार की चिंता नहीं, मेरे को सबके उद्धार की चिंता है, देश के उद्धार, समाज को। और इतना ही नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अनेक बातें बहुत खुल करके रखा गया और बहुत खुशी हुई मेरे को कि क्या इतनी खुशी हुई है, सबने आत्मीयता के साथ, विवेक के साथ समस्या के समाधान के लिए अपने विषय रखा है, समस्या बढ़ाने के लिए नहीं। ये सबसे बड़ी गंभीर विषय है। हमारे पंडित लोगों ने भी, आज मेरे को खुशी है, अब मेरे को लग रहा है कि पंडित लोग भी बहुत विवेकवान बन गए हैं और वो भी अंधश्रद्धा, अंधानुकरण नहीं चाहते। उनके वचनों से समझ में आता है, उनके भाषणों से समझ में आता है। समाज के लिए विचार करने की बात है। और निश्चित रूप से अब मैं आया हूँ, दीपक जी, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास म्याची सोतुल लाना, और मैं समाज के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और उसका प्रकाश को ले लेना। मैं ये कहना चाहूँगा, आज समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। मैं, हमारे दीपक ने एक बात कह दी, मैं खड़े खड़े बोलूं, बोलो। दीपक ने एक बात बोल दी, भट्टारक लोग दूसरे सर से लाते हैं, उनको पैसे दे करके शुद्ध करते, पैसे दे करके शुद्ध करना बंद कर दो। मतलब हम पैसे की वजह से शुद्धि कर रहे हैं, धर्म की वजह से नहीं। समस्या आई है। पहले के भट्टारकों का मैं कितना गौरव करता हूं, मैं जानता हूं। पूर्व के जिनसेन भट्टारक के साथ रहा हूं, अभी लक्ष्मी सेन भट्टार महाराज जी के साथ रहा हूँ, और बचपन से मैं उनके साथ जीवन जिया हूँ। इन लोगों ने इतना बड़ा योगदान दिया है समाज के लिए, और चारुकीर्ति से लेकर के हमारे पूर्व के भट्टारकों ने धर्म की, समाज की रक्षण किया है। बंधुओं, याद रखना, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अभी अभी मैंने उत्तर दक्षिण कर्नाटक में जा कर के मैंने वहाँ के सभी भट्टारकों से कह दिया, चलो हम और आप गांव-गांव चलते हैं, गांव-गांव के हर समस्या का समाधान करते हैं। किसी को फुर्सत नहीं, वो कहते हैं कि हमारे काम हैं, इससे बढ़ करके कौन सा काम रह गया। और पहले के भट्टारक क्षुल्लक जैसे जीवन जीते थे, क्षुल्लक जैसे जीवन। लक्ष्मी सेन महाराज जी को देखो, जिनसेन महाराज जी को देखो, आज ये सारे सत्यता को समझे, और जहाँ पैसा वहाँ पर उनका व्यवस्था। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हमारे समाज के हर समस्या का समाधान भट्टारकों को अपना कर्तव्य करना चाहिए, ये भी मत कहना चाहूँगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा, दीपक बोल रहे थे साधु संतों को भी, मैं ये कह रहा था, आपने स्कूल भी चालू किया है और आपने ये भी आश्वासन दिया आगे आने वाले समय में हमारा पंडित लोग पाठशाला लेंगे। बहुत खुशी की बात है, कितना भी अभिवादन करें कम है इन लोगों के लिए। ऐसे अच्छे विचारों को लेकर के चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा उसमें संस्कृत और प्राकृत का भी अध्ययन होना चाहिए, दर्शन और सिद्धांत का भी अध्ययन होना चाहिए, और पाठशाला लेना चाहिए, और समाज को स्वाध्याय भी कराना चाहिए। और इतना ही नहीं, पूजा, और इतना ही नहीं, साधु संतों को भी पढ़ा सके, ऐसे भी विद्वत्ता हासिल करना चाहिए। और इतना ही नहीं, साधु संतों को और विद्वानों को भी प्रश्न पूछ सके, ऐसी क्षमता भी हमारे पास आना चाहिए, ऐसे अध्ययन होना चाहिए। याद रखेंगे। इतना ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगा पंडित लोगों से, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं एक बात बोलूँ, हमारे दीपक बोल रहा था पंडितों के लिए, बार बार बोल रहा था, बार बार उत्साहित हो रहा था, लेकिन बोलते बोलते लेकिन कुछ संकोच भी लग रहा था। मैं खुल के बोलता हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा भट्टारकों के बाद
हमारी संस्कृति और मंदिरों की रक्षा यदि किया है तो पंडितों ने किया है और भी कर रहे हैं। हमारे जैन समाज की और दक्षिण भारत की परंपरा को आप समझे। हमारे जैन समाज के जितने भी लोग हैं, श्रावक लोग हैं, वो सुबह 4 बजे उठकर खेत जाते हैं। 4 बजे उठ करके खेत जाते हैं और सुबह पंडित जी 5 बजे से 4 बजे से स्पीकर लगाते हैं, घंटी बजाते हैं और जलाभिषेक दिखाते हैं बंधुओं। इसके बाद वहाँ पूजा भी कराते हैं और इसके साथ साथ इतना आत्मीयता और प्रेम के साथ ये परंपरा चली आई है। हम पंडित हो, ट्रस्टी हो और हमारे भट्टारक हो, हमारे संस्थाएं हो, हम धर्म और समाज के एक दूसरे के पूरक है, अलग अलग नहीं है। हमको एक दूसरे का पूरक बनना है, एक दूसरे का समाधान कर, समस्या का समाधान करके एक दूसरे को लाभ लेना है। नहीं तो हम ठीक दिशा में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम अपने अपने दिशा में जा रहे हैं। पंडित अपना देख रहे हैं, ट्रस्टी अपना देख रहे हैं, श्रावक अपना देख रहे हैं, भट्टारक अपना देख रहे हैं और हमारे मुनराज अपना देख रहे हैं। हमको मोक्ष मार्ग देखना था, हमें मोक्ष देखना था, सबके कल्याण देखना था। लेकिन आज हम लोगों को क्या हो गया, मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। सबसे पहले सारे कोई बातें होती है समाज के, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न कर्तव्यम। तुम्हारा आगम कितना ज्ञान है मैं जानता हूँ, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आगम होने के बाद भी, कुछ भी होने के बाद भी, सबसे पहले कि लोक विरुद्ध कोई भी काम नहीं होना चाहिए, परंपरा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं होना चाहिए, विघटन का कोई भी काम धर्म और समाज में कभी नहीं होना चाहिए। आज हम सब लोग अपने अपने मार्ग चल रहे, इसलिए सारी समस्या खड़ी हुई। हम सब लौट क्या, हम अपना स्वार्थ को त्याग करना चाहते हैं और समाज की रक्षा करना चाहते हैं। याद रखना, आज मेरे को इतनी खुशी है, आप इतने गंभीर और क्रीम लोग मेरे सामने। थीम टैंक है, सोचने वाले हैं, समझने वाले हैं, विचारों का चिंतन करने वाले हैं। याद रखना, पंडितों को छोड़ करके ट्रस्टी को छोड़ करके पंडित जी चलेंगे, धर्म और समाज सुरक्षित नहीं होगा। दोनों में सामंजस्य की आवश्यकता है, दोनों एक होने की आवश्यकता है और अपनी समस्या स्वयं करने की आवश्यकता है। हम एक है, अलग अलग नहीं हैं, एक ही व्यवस्थापक है। एक दूसरे को अलग दृष्टि से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं पंडित से भी कहना चाहूँगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ हाँ, हमारे मन में लोभ ना आए, द्रव्य आदि की लोभ से भी हम काम ना करें, हमारा सौभाग्य समझ करके काम करें, हमारा पुण्य समझ करके काम करें। पंडित लोग, मैं कहना चाहूँगा तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। हमारे दीपक ने बोला, सुबह उठ करके गोबर में हाथ नहीं डालते हैं, भगवान के चरण स्पर्श करते हैं, तुम्हारा सौभाग्य है। भगवान का दर्शन मिलता है तुम लोगों के लिए। तुमने कितना बड़ा काम किया मालूम, हजारों को लोगों का दर्शन करा रहे हो, हजारों का लोगों का पूजन करा रहे हो और उनके आवश्यकों का पालन करा रहे हो, श्रावकों के 6 आवश्यकों का पालन करा रहे हो। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और यदि पंडित जी चाहेंगे और ट्रस्टी चाहेंगे, समाज को बांध के रख सकते हैं। ना समाज के युवक दुर्व्यसनी हो सकता है, दुराचारी हो सकता है, ना हमारे में विघटन हो सकते हैं, ना राजनीतिक फूट हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, माता बहनों का भविष्य न बिगड़ सकता है और धर्म में न विसंगतियां निर्माण नहीं हो सकते हैं। बंधुओं, मैं ये भी कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि हम लोगों के लिए सब लोगों को मिलकर के समाज और धर्म के समस्या का समाधान बनना चाहिए। हम समस्या न बने, चाहे साधु हो, चाहे क्षुल्लक हो, ऐलक हो, मुनि हो, उपाध्याय हो, आयरिका हो, श्रावक हो, ट्रस्टी हो, कोई भी हो। आज हमें समाज से कोई लेना देना नहीं है, अपने तुच्छ स्वार्थ से और इनसे ऊपर उठने की आवश्यकता है। और अभी इसके साथ साथ हमारे ये भी बोल रहे थे कि शायद एक ट्रस्टी बोल रहे थे, बोलते बोलते उनने बोला कमेटी के अनेक, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, ट्रस्टी और कमेटी इन दोनों को एक होने की आवश्यकता है। ट्रस्टी और उपाध्याय सभी को एक होने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं,
मैं एक बात कर रहे थे, करते करते उन लोगों ने कहा कि पूर्ण व्यवस्था पंडित जी को देना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूँ कि पंडित जी को पूर्ण व्यवस्था देना चाहिए, तभी हमारे पूर्ण रूप से मंदिर और संस्कृति सुरक्षित होगी। पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लेना चाहिए और किसी प्रकार से कमी नहीं आना चाहिए। पंडित जी भी समाज के लिए किसी भी प्रकार के तकलीफ न हो, इसका भी पंडित जी को भी ध्यान रखना चाहिए। समाज को, ट्रस्टी लोगों को, और हमारे त्याग करना पड़े तो भी हमारा संस्कार बनी रहे, ये भी शिक्षा हमारे पंडित जी को देना है। और ट्रस्टी लोग भी पूरी व्यवस्था देना चाहिए। और इतना ही नहीं, और समाज को किसी प्रकार का त्रास न हो, तकलीफ ना हो, और हमारे संस्कार न बिगड़े, हमारे पीढ़ी न बिगड़े। इस प्रकार से दोनों में हम लोग एक साथ दो करके चलेंगे तो बहुत बड़ा काम हो गया। दोनों में किसी प्रकार का विवाद और विरोध नहीं होना चाहिए, ट्रस्टी और पंडितों में। यदि हमारे पास धर्म है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म की रक्षा की चिंता है तो ये होने में टाइम नहीं लगेगा। हम धर्म और समाज के लिए समर्पित हैं तो ये कोई समस्या नहीं है। यदि हम स्वार्थ के लिए समर्पित हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम कषाय के लिए समर्पित हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम दोनों अधर्म के भागीदार बनेंगे, हम पाप के भागीदार बनेंगे। समाज को और धर्म को बिगाड़ने का कलंक हमारे ऊपर रहेगा और आने वाली पीढ़ी हमें क्षमा नहीं कर पाएगी और हमारा भविष्य भी बिगड़ जाएगा। इन सभी बातों को बहुत अच्छे से हम लोगों में, पंडित और ट्रस्टियों में कोई भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए और पूर्वापर विरोध नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के पीछे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। सामने से अच्छे रहते और पीठ पीछे सुई घुमाने के प्रयास मत करो। और इतना ही मैं कहना चाहूँगा, हमें पूरा विश्वास है आज के पंडित और ट्रस्टी लोग विवेकवान बन रहे हैं। इसका बहुत मुझे अभिमान हो रहा है आज युवा पंडितों को देख करके, इन लोगों के विचारों को देख करके, क्योंकि पंडितों का पूरा में इतना सोचने वाला भी नहीं था और इतना ही नहीं उनके इस समस्याओं के बारे में सोचने वाला भी नहीं था और इतनी उदारता भी नहीं थी। लेकिन दीपक, मैं कहना चाहूँगा सारे ट्रस्टी और संपूर्ण जैन समाज का मन कैसे जीता जाए पंडितों के द्वारा और सही दिशा में गाड़ी कैसे लाया जाए, इसके बारे में चिंतन करो। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ रहेगा। हम रिमोट बने, ड्राइवर बनने की अथवा श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है। श्रेय के लिए हम कोई काम न करें, हम अपने संरक्षण के लिए काम करें, धर्म की रक्षा के लिए काम करें, अपने परमार्थ के लिए हम परिश्रम करें, सिर्फ इसके लिए नहीं। और ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे वृषभ पंडित जी बोलते बोलते बोल रहे थे, निर्माल्य निर्माल्य निर्माल्य। निर्माल्य का अर्थ आगम में कहा गया है, वो निर्माल्य लेने से नरक जाते हैं, ऐसे शब्द आता है। लेकिन ये बोला, उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात और बहुत मार्मिक बात कही ऋषभ ने। उनने कहा निर्माल्य का अर्थ क्या है और कौन कौन निर्माल्य का भागीदार है। सिर्फ पंडित ही नहीं, हे श्रावकों, हे समझदारों, हे समाज के लोगों, हे ट्रस्टी लोगों, जो दान दे करके भी घोषणा तो करते हैं, पैसे देते नहीं है, 10 साल बाद पैसे देंगे, उसका ब्याज भी नहीं मिलता। ऐसे दान मत करो और किसी के दान का पैसे का अपने घर के लिए उपयोग मत करो, वो भी निर्माल्य है, वो भी निर्माल्य है। और हम 1 रुपए लगा करके 10 रुपए कर कब्जा करने का काम करना, ये भी निर्माल्य है। और दिग्भ्रमित करने के लिए दान देना, ये भी अधर्म है, ये भी धर्म नहीं है। धन के बल पर धर्म को खरीदना, ये भी दान नहीं हो सकता, ये भी याद रखना। ये सभी बातों को हम समझ करके आगे बढ़ेंगे और हम लोगों को स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे तो एक अच्छा समय आया ऐसा लग रहा है। ये चिंतन का शिविर आज जंगल में बहुत बड़ा पृष्ठभूमि निभाएगी और इतने स्पष्टता से हम लोग बैठे हैं, इतने स्वच्छ हृदय से बैठे हैं, अपनी समस्या के साथ भी समाज के और भविष्य इसके धर्म की समस्या का समाधान करने के लिए आप बैठे हैं। यह बहुत शुभ संकेत है समाज के लिए। और मैं बैठा हूं, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जंगल वाले बाबा